अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। संभल में अवैध मदरसे पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर कार्रवाई हुई है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। 6 थानों की पुलिस, आरएएफ, पीएससी तैनात की गई है। और ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं, किस तरीके से बुलडोजर वाली कार्रवाई संभल में एक बार फिर चल रही है। और ये बुलडोजर कार्रवाई इस बार है अवैध मदरसे पर। सरकारी जमीन पर ये मदरसा बना हुआ था जहां पर ये कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर बने मदरसे पर कार्रवाई हुई है। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात इस वक्त किया हुआ है। तो 6 थानों की पुलिस को, आरएएफ को यहां पर दरअसल तैनात किया गया है जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी अवैध अतिक्रमण पर। ये मामला संभल का है। जानकारी लेंगे सहयोगी रजनीश से। रजनीश, क्या ताजा अपडेट, क्या कार्रवाई पूरी हो चुकी है? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जनपद संभल में इस तरह के जो अतिक्रमण और सरकारी भूमियों पर कर रखे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे सब खत्म होने वाले हैं और लगभग एक एक करके सबका नंबर आने वाला है। जनपद संभल में मस्जिद भी जो कि लोगों ने अपने आप ही तोड़ लिया और उसके जो इमाम थे हाजी समीम जी, उन पर 8,78,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। अगर 8,78,000 रुपए कोर्ट में अगर वो जमा नहीं करते तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई से देखते हुए जितने भी लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से जो कब्जा कर रखे हैं उनमें खलबली मची हुई है। फिलहाल लोगों ने मदरसे बना रखे हैं, मजार बना रखी हैं, मस्जिदें बना रखी हैं, तमाम तरह के मकान बना रखे हैं और अवैध तरीके से दुकानें बना रखी हैं। लेकिन सबका धीरे धीरे नंबर आने वाला है। लगभग जो कि गाटा संख्या 671 चौड़ा कम्बो थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुर सलारपुर में थी, जिसको धीरे धीरे मस्जिद को तो तोड़ लिया गया, लेकिन उसके पास में एक मदरसा भी बना हुआ था, उसको आज बुलडोजर की कार्रवाई करके उसको ध्वस्त कर दिया गया है। मौके पर एसपी और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे। आरआरएफ की पुलिस फोर्स भी वहां पर थी। आसपास के जो थाने थे वहां की भी पुलिस वहां मौके पर पहुंची हुई है। पीएससी भी वहां पर पहुंची हुई है। लेकिन फिलहाल किसी भी तरीके की अवैध तरीके से और जो अतिक्रमण करने वाले लोग हैं वहां से नदारद हैं और गाँव में पूरी तरीके से जिसको लैंड ऑर्डर है उसका पालन मुस्तैदी से किया जा रहा है। जगह जगह पर पुलिस थाने की पोस्ट तैनात है। आरआरएफ के जवान भी तैनात है, मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। और कोई भी अगर इस तरह की कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो एसपी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि उस पर संवैधानिक तौर से उस पर कार्रवाई की जाएगी और कानून से बच नहीं सकता। फिलहाल इस तरह की कार्रवाई से जनपद संभल में खलबली मची हुई है और जो भी लोग इस तरह के अवैध, क्योंकि अब तक जितनी मस्जिदों पर अवैध तरीके से जो अवैध मस्जिद बनाई थी उस पर वो जुर्माना नहीं लगाया गया था, लेकिन इस मस्जिद पर 8,78,000 रुपए का जुर्माना लगाने से खलबली मची हुई है। फिलहाल ये पहली मस्जिद है जिस पर 8,78,000 रुपए का जुर्माना सरकारी संपत्ति पर कब्जा करने का लगाया गया है। अगर इस रकम को अगर ये लोग जमा नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से इन पर कार्रवाई होगी और इनको जेल भी जाना पड़ेगा। फिलहाल संभल के जो एसपी हैं और जिलाधिकारी हैं वे मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर यह 1-2 साल यहाँ पे और टिके तो यहाँ पर जितने भी अवैध तरीके से सरकारी भूमियों को कब्जा कर रखा है वो बिल्कुल उनको खाली करा लेंगे। जी ठीक है रजनीश, मैं आऊंगी आपके पास। एक बार जरा तस्वीरें हम दिखा दें तमाम व्यूअर्स को जो इस वक्त जुड़े हुए हैं, किस तरीके से संभल में ये एक्शन हुआ है, बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। देखिए खबर ये कि ये सरकारी जमीन है और इसी सरकारी जमीन पर मदरसा बना हुआ था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। के द्वारा दबंगई से या किसी भी प्रकार से अधिकृत कब्जा किया जाता है तो इस साल पहले इस पर मस्जिद बना करके कब्जा कर लिया गया था। आज विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उस कब्जे को हटवाया गया और उस भूमि पर ग्राम के अति निर्धन जाति के जाटो सब इसी गांव के हैं सर। उमेश कुमार पुत्र
देखिए तस्वीरें आपको दिखाई हमने किस तरीके से संभल में बुलडोजर एक्शन हुआ है। सहयोगी रजनीश यादव लगातार बने हुए। रजनीश बताइए, ये जो सरकारी जमीन है इस पर ये मदरसा बना कब? इससे पहले प्रशासन के संज्ञान में जब ये मामला सामने आया तो क्या प्रशासन ने पहले नोटिस नहीं दिया? नोटिस दिया तो कोई कार्रवाई मदरसे की ओर से खुद की तरफ से क्यों नहीं हुई? और जरा तस्वीरों के बारे में बताइए, तस्वीरों में ये जो लोग आ रहे हैं इनको क्या पत्र सौंप रहे हैं ये? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यह जो संपत्तियां हैं जो अनैतिक तरीके से इन लोगों ने हथिया रखी हैं, अभी फिलहाल की यह कब्जा की हुई जमीनें नहीं है, ये काफी समय लॉन्ग टाइम की हैं और इसका जानकारी तो हमें भी नहीं है। फिलहाल इन संपत्तियों को अगर देखा जाए तो ये काफी सालों पुरानी है और पिछली सरकारों में और पहले से ही ये तरीके से ये मस्जिदें और ये मदरसे और जो लोग हैं वहाँ के लोग उनकी जमीनों पर भी अवैध तरीके से इन लोगों ने कब्जा कर रखे थे। क्योंकि मैं मानूंगा कि जनपद संभल की अगर हम बात करें तो जनपद संभल का जो पश्चिमी उत्तरी हिस्सा जो है उस हिस्से में लगभग मुस्लिम आबादी ज्यादा रहती है, जो कि असमोली विधानसभा है। असमोली विधानसभा में सबसे और संभल लोक विधानसभा में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है और वहां पर लगभग ऐसी जाति के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। उनकी संपत्तियां, उनकी जो जगह है उन पर भी इन लोगों ने अनैतिक तरीके से, क्योंकि अब तक अन्य सरकारों का यहाँ पर कब्जा रहा है और सरकारों में ये लोग पनपते रहे और फूलते रहे और इस तरह से लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करते रहे। जैसा कि अभी कल 1-2 दिन पहले भी ये कब्जा मुक्त कराया गया था। लगभग जनपद संभल के जो मुरादाबाद और संभल रोड पर एक तालाब था, लगभग जिसके 4 बीघा जमीन थी, वो कम से कम अरबों रुपए की संपत्ति है, जो कि संभल के बिल्कुल बीचों बीच में है। और इस संपत्ति को भी ये धीरेन्द्र जो अभी तहसीलदार जो अभी अनाउंसमेंट कर रहे थे, धीरेन्द्र जी, इन्होंने तहसीलदार ने उस जमीन को वहां पर पहुंच करके उसको खाली कराया था। अरबों रुपए की संपत्ति जो कि सरकार की है और इस तरह से मैं अगर आंकड़ा मानूं तो अरबों खरबों रुपए की संपत्ति अब तक सरकार अपनी संपत्ति को निकाल चुका है और वो संपत्ति किसी भी काम में ली जा सकती है। इस तरह की अभी संपत्तियां बहुत बेनामी संपत्तियां हैं, बहुत अनैतिक तरीके से हत्या हुई संपत्तियां अभी जनपद संभल में बहुत बाकी हैं। बिल्कुल देखने वाली बात है रजनीश की आगे कार्रवाई क्या होती है उन संपत्तियों पर। बहुत धन्यवाद आपका फिलहाल विस्तार से बताने के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां देश की